हमारे यहाँ दया है, करुणा है, क्षमा है। भगवान नारायण की छाती पर लात मारा भृगु जी ने। जब लात मारी तो भगवान ने चरण पकड़ के कहा, भृगु जी मेरी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल थे, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं आ गई। ऐसे भगवान ने कहा कि मेरी छाती बड़ी कठोर है। ये दया है। हमारा धर्म हमें सत्यवादी बनाना चाहता है। सत्य बोलो, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। क्या बोलना चाहिए? जोर से सत्य बोलना चाहिए। आप में से कितने लोग सत्य बोलते हैं? हर बात आपकी सच्ची होती है? कितने लोगों की हर बात सच्ची होती है? आप सच नहीं बोलते? यदि सच नहीं बोल सकते ना तो चुप रहा करो। अब तो आप बूढ़े हो गए हैं, या तो मौन हो जाओ या तो सच बोलना सीखो, क्योंकि हर झूठ का हिसाब तुम्हें देना है। तुम ही दोगे, तुम ही दोगे। मेरे हर झूठ का हिसाब मुझे देना पड़ेगा। और मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। भगवान के कानून बड़े बड़े हैं, बड़ी बड़ी मर्यादाएं हैं। हिसाब सबको देना पड़ेगा। हर शब्द का हिसाब है। इसलिए जो बोला तो बोला, अब ना बोलो, चुप रहो, मौन रहो तो ही अच्छा है। अब कहां जरूरत है झूठ बोलने की? अच्छा ये बताओ, आप यदि सच बोलने लग गए तो क्या आप भूखे मर जाएंगे? बोलो। आप कहते हैं कि हमारी दुकान नहीं चलती, महाराज जी बिजनेस में, व्यापार में झूठ बोलना पड़ता है। तो बताओ, क्या झूठ नहीं बोलेंगे? झूठ बोलेंगे तो क्या आपकी दुकान, सच बोलेंगे तो क्या आपकी दुकान नहीं चलेगी? क्या आप भूखे मर जाएंगे? जोर से बोलो। नहीं। आपको झूठ पर भरोसा है, आपको सत्य पर भरोसा नहीं है। और याद रखिएगा कि झूठा दुर्योधन सर्वनाश हो गया, और सत्य के राह पर चले तो 12 साल के वनवास के बाद ही सही भगवान ने साथ दिया और पांडवों को युद्ध जिताया। क्योंकि ईश्वर सदा जब खड़े होंगे तो सत्य के साथ खड़े होंगे। यदि आप झूठ के पक्षधर हैं तो भगवान आपसे दूर हैं। आप कहते हैं भगवान हमारी सुनते नहीं, झूठों के नहीं सुनते। तुम्हारे पक्ष में है ही नहीं भगवान। इसलिए सत्य के राह पर चलो। झूठ बोलकर 56 भोग मिल रहे हो और सच बोलकर नमक रोटी मिल रही हो तो सच की नमक रोटी खाओ, झूठ के 56 भोग नहीं। कोशिश करो कि हम सत्य के साथ रहें। अरे जमाना तो झूठा है ही, तुम भी हो जाओगे तो ये पृथ्वी फिर किसके बल से टिकेगी? वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा कि भैया भरत, तुम्हारे पिता ने 2 वरदान दिए थे कैकेयी को। एक वरदान यह कि राम को 14 साल का वनवास, तो राम जी तो 14 साल के लिए चले गए। पिता की बात राम जी ने मान ली, अब तुम्हारा नंबर है, तुम भी पिता की बात मानो। और पिता की आज्ञा थी कि भरत को राजा बना दो, राम को वनवास भेज दो और भरत को। तो एक काम करो कि तुम्हारा भाई तो वनवास चला गया राम, अब तुम राजा बन जाओ। भरत जी रोने लगे
गुरुजी यदि मैं राजा बन गया तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, पानी में डूब जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा क्यों? रावण जैसे लोग इस धरती पर हैं, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे दुष्ट लोग इस धरती पर आए, तब पृथ्वी पानी में नहीं डूबी, रसातल में नहीं गई। क्या तुम्हारे राजा बन जाने से ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी? तब भरत जी ने जो जवाब दिया वो आप सुनिएगा। भरत जी ने कहा कि गुरुजी इस पृथ्वी को रावण हिरण्याक्ष कुंभकर्ण जैसों से सत्य की उम्मीद नहीं थी, दया की उम्मीद नहीं थी, पर मुझ जैसा भाई अपने भाई को वनवास भेज करके भाई की संपत्ति हड़प लेगा, मेरे जैसा भाई बेईमान हो जाएगा, तो पृथ्वी फिर किस भाइयों के बल पर टिकेगी? ये तो बताओ। हम जैसे कुछ भाइयों के बल पर ये पृथ्वी टिकी है, जो आज भी राम जैसे भाई और भरत जैसे भाई हैं। आज भी आप भारत में घूम कर देखो, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो भाई भाई बड़े प्रेम से रहते हैं। और आप ये भी देखते हैं कि आज का भाई भाई का दुश्मन बना है। बताओ, आपसे सवाल है, आज हमारे पूरे देश में लाखों भाई ऐसे हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, जिनका कोर्ट कचहरी चल रहा है आपस में सगे भाइयों का। और हमारे देश में कुछ मुट्ठी भर भाई ऐसे भी होंगे जो आज भी प्रेम से रहते हैं। एक साथ एक रसोई में भोजन बनता है, एक साथ बैठकर बड़ा भाई छोटा भाई खाता है, बड़ा भाई छोटे भाई का ख्याल रखता है और छोटा भाई बड़े भाई का ख्याल रखता है। बस एक उत्तर दो मुझे कि ये पृथ्वी आज किन भाइयों के बल पर टिकी है? उनके बल पर जो आपस में लड़ रहे हैं, या उनके बल पर जो आज के घोर कलयुग में भी आपस में प्रेम से रह रहे हैं? बताओ, किन के बल पर ये पृथ्वी टिकी है? बताओ बताओ, किन के बल पर टिकी? आप बताओ, जो आपस में लड़ रहे हैं। आप ये कहते हैं कि आज तो यही माहौल है। नहीं, घोर कलयुग चल रहा। आज भी मैं ऐसे बहुत भाइयों को जानता हूं जो आज के इस युग में भी भाई भाई प्रेम से रह रहे हैं। माना कि कम है, पर ये पृथ्वी उन लोगों के बल पर टिकी है। माना कि 99 लोग झूठे हैं, एक सच्चा है, तो 99 के बल पर नहीं, उस एक सच्चे अच्छे के बल पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। इसलिए वो एक में आप लोगों का नाम होना चाहिए, वो एक में आप लोगों का नाम होना चाहिए। जमाना हो जाए बेईमान, तुम ना हो जाए झूठा, तुम ना होना, क्योंकि तुम जानते हो कि झूठ का परिणाम क्या है और सच का परिणाम क्या है। तो कितने लोग आज से अपने जीवन में सत्य को अपनाएंगे? अपनाएंगे? कोशिश कीजिएगा, जहां झूठ बोलने का अवसर आए वहां मौन हो जाइए और वही बोलिए जो सच है। झूठ कहां बोलना चाहिए? झूठ बोलने की भी इजाजत है, पर कहां, किस स्थिति में? बताओ, झूठ कहां बोलना चाहिए? कहीं नहीं बोलना चाहिए। एक गाय कसाई के हाथ से छूटकर आपके सामने से गुजर गई और कसाई ने आपसे पूछा कि गाय किस तरफ गई, तो यहां आपको सच बोलना चाहिए या झूठ? जोर से। यदि आपने सच बोल दिया कि गाय इस तरफ गई है, तो कसाई जाएगा, गाय को पकड़ करके काट देगा। तो ये सच जो हुआ वो झूठ से बड़ा पाप हो गया। इस स्थिति में क्या करना चाहिए? इस स्थिति में मौन हो जाना चाहिए। कोई पूछ रहा है, और ये स्थितियां पूरी जिंदगी में एक आध बार आती हैं, ये रोज रोज नहीं आता। तो जीवन में
आपके झूठ बोलने से किसी निर्दोष व्यक्ति की जिंदगी बच रही है तो आप झूठ बोलकर उसे बचा सकते हैं। वहां सत्यवादी बनने की जरूरत नहीं है। आपके झूठ बोलने से किसी बहन बेटी का घर बस रहा हो तो उसको झूठ बोलकर घर बसा देना चाहिए। झूठ तब बोलना चाहिए जहां हमारा एक रत्ती स्वार्थ ना हो। अपने लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरों के लिए। वो भी ये स्थितियां कभी कभी आती हैं, वरना सारी जिंदगी आप सच बोलो। अब इसकी आड़ में आप ये ना सोचना कि नहीं जी झूठ बोल ही देते, फिर झूठ का पल पल का पग पग का हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए हमारे यहाँ एक राजा थे हरिश्चंद्र, बाजार में बिक गए। किसके लिए बताओ, किसके लिए? मैया, किसके लिए बिक गए? सत्य के लिए। पत्नी बिक गई बाजार में। हरिश्चंद्र से पत्नी तारा ने कहा, प्राणनाथ मुझे बाजार में बेच क्यों नहीं देते? हरिश्चंद्र ने कहा, देवी तुम्हारी जैसी पत्नी पतिव्रता नारी मैं कैसे बेच सकता हूं बाजार में? पत्नी ने कहा, प्राणनाथ पत्नी चली गई तो वापस आ जाएगी, पर सत्य चला गया, धर्म चला गया, वापस नहीं आएगा। इसलिए यहां पत्नी की नहीं सत्य की रक्षा कीजिए। हमारा देश ऐसा रहा है जहां सत्य की इतनी बड़ी महिमा रही, इसलिए सत्य बोलना सीखिए।